डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में आप उसका इसी जो अभी बता रहे हैं, इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग, उसका हम लोग सी कोड देखने वाले थे कि किस तरीके से सी कोड इसका यानी सी लैंग्वेज में यानी C++ लैंग्वेज में किस तरह कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको आप लोग यहाँ पर देखिए, समझिए कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे हम फिगर डायग्राम तो आपको बता चुके थे कि फिगर डायग्राम किस तरीके से है। तो उसको कोड को किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम सिंपल सिर्फ कोड को लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पॉइंटर। सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंटर है और एक ये टेम्पोररी पॉइंटर लिए हुए हैं जो कि नोड को एक्सेस कर रहा है। और यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंटर है, वो स्टार्ट पॉइंटर किसको, फर्स्ट नोड को एक्सेस कर रहा है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मेंबर फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं C++ में जब भी क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो मेंबर फंक्शन हमको इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है, डिलीट करना है, जो भी वर्क को करना है उसका हम स्पेशल एक मेंबर फंक्शन लिखते हैं और उसी मेंबर फंक्शन को आगे जाके हम लोग मेन फंक्शन में कॉल करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। और उसी को हम एक मेंबर फंक्शन को यानी इंसर्ट करने का मेंबर फंक्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम कैसे इसको करते हैं, किस तरीके से कोडिंग लिखते हैं, तो वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं सी कोड यानी C++ कोड for the above algorithm, है ना। C++ कोड हम लोग लिखेंगे। तो एक मान लो कि मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्या मान लो कि यहाँ पे वाइड इंसर्ट करना है ना, अब बिगिनिंग में इंसर्ट एट अंडरस्कोर बिगिन। हमको ये एक मेंबर फंक्शन का ये नाम लिखे हैं कि समझ में आ जाए, इंसर्ट एट बिगिन। और क्या करना है, इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं। क्या, कोई भी नंबर को इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 5 नंबर है, इसको इंसर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप। तो हम इंटीजर टाइप कोई भी नंबर को करिए, कोई भी आइटम को करिए, किसी चीज़ को, तो हम इसको नंबर भी मान सकते हैं। यहाँ आइटम हम मान लिए हैं, ये एक आइटम में 5 क्या है, एक आइटम है जिसको हमको वेरी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है ना। तो मेंबर फंक्शन ये पैरामीटर पास कर लिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर उसमें क्या करना है, लॉजिक क्या इंसर्ट करना है। सबसे पहले हमको एक ये जो बना रहे हैं मेंबर फंक्शन, इसका ये जो हम लोग नोड क्रिएट कर रहे हैं, नोड में क्या क्या क्रिएट, एक ये तो नोड है, न्यू नोड है जिसको हम न्यू नोड नाम रखे हुए हैं। और ये क्या है, एक पॉइंटर है। सबसे पहले एक पॉइंटर होता है, वो किस टाइप का है, नोड टाइप पॉइंटर, जो कि हम लोग स्ट्रक्ट नोड लिखते थे, आपको याद होगा स्ट्रक्ट नोड लिखते थे। उसमें हम लोग डिफाइन करते थे कि नोड में क्या क्या होता है, एक इन्फो पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है। तो वो क्या होता है कि डिफ़ाइन हम लोग खुद से करते हैं। तो प्रोग्राम अगर पूरा होल कोड लिखिएगा, सारा कोड लिखिएगा, तो वो आपको लिखना होगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सारा नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नोड टाइप पॉइंटर क्या है, PTR। यहाँ पर PTR माने हुए हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर PTR लिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमको क्या करना है कि नोड को ये क्रिएट करना है। क्रिएट करने का क्या तरीका होता है कि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो PTR इक्वल टू यानी असाइन न्यू नोड। ये लिखने से क्या होगा, हम बताए थे आपको कि ये अगर लिखिएगा तो इसका मतलब एक न्यू वर्चुअल मेमोरी के अंदर एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। उसका अपना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, जो हम क्या मान चुके हैं यहाँ पर कि वो मेमोरी एड्रेस 50 है, माने हुए हैं, ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। फिर यहाँ पे सेमी कोलन हम लोग दे देंगे, नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉइंटर जो है, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसमें, देखो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को। यानी ये नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या बोले हैं, इसको हम लोग माने हुए हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ना कि इन्फो पार्ट। और ये वाला को किस क्या माने हुए हैं, इसको माने हुए नेक्स्ट पार्ट, है ना।
अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम क्या मान रहे हो। अगर तुम इसको मान रहे हो पॉइंटर या कुछ भी XYZ जो चीज़ मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुमको कोड लिखना होगा, है ना। तो हम उसको मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको इन्फो पार्ट है और ये वाला को हम लोग नेक्स्ट पार्ट मानते हैं। सारे में एक ही तरीके का होगा। तो यहाँ पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसको, इसको हम नेक्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, इन्फो को कर रहा है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन के अंदर 5 इंसर्ट है। और इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन का तुम क्या माने हो, आइटम माने हो, है ना। तो इसका मतलब ये आइटम है ना। इसके बारे में लिखे हम यहाँ पे कि एक हम पॉइंट सबसे पहले एक नोड क्रिएट किए। ये लिखने से क्या होगा, पॉइंटर इज इन न्यू नोड ऐसा लिख रहे हैं। तो क्या होगा कि एक वर्चुअल मेमोरी के अंदर एक पॉइंटर, एक इस तरीके से पॉइंटर क्रिएट है और एक न्यू नोड क्रिएट होगा इस तरीके से, ब्लैंक न्यू नोड, है ना। इसको हम लोग न्यू नोड, कोई भी एक नोड है, एक नोड क्रिएट हुआ। अब इसका अपना कोई मेमोरी एड्रेस है ना। मान लो कि 100, 200, 500 जो भी मेमोरी एड्रेस है, या 50 मान लें, यहाँ पर 50 मानेंगे तो यहाँ पर 50 मान लेते हैं। तो ये कौन सा होल्ड रखेगा, पॉइंटर होल्ड रखेगा 50। तो इसका मतलब ये एक्सेस करने लगा। और ये पॉइंटर किसको एक्सेस कर रहा है, ये इसको मान रहे हैं कि इसको हम लोग इन्फो बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पार्ट है। और ये एक नेक्स्ट है, यानी नेक्स्ट इसको माने हुए हैं। तो ये नेक्स्ट क्या है, ये एड्रेस होल्ड करके रख रहा है। तो यही यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये लाइन लिखे हैं कि पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोड। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्चुअल मेमोरी के अंदर ऐसा इस तरीके से एक नोड क्रिएट हो गया, है ना। अब नोड क्रिएट हो गया तो अब नोड के अंदर हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, यानी इंफॉर्मेशन यानी इंटीजर टाइप कोई आइटम को यहाँ पर जो लिख रहे हैं स्टोर करना है, जो कि वहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम 5 लिए हुए हैं, यहाँ पर 5 रख दिए, है ना। तो वही लिख रहा है कि पॉइंटर पॉइंट अ वैल्यू, किसको पॉइंट कर रहा है, इन्फो पार्ट को कर रहा है और उसके बाद नेक्स्ट को भी कर रहा है। तो यहाँ पर उस लाइन में लिख रहा है पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इन्फो पार्ट को। इन्फो पार्ट में के अंदर कौन सा वैल्यू है, 5 है। तो असाइन अ वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम ही जो है यहाँ पर जो तुम लिखोगे वही जाके इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। क्या कंडीशन चेक करते हैं कि जो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर तुम लिखे हो स्टार्ट, क्या स्टार्ट जो पॉइंटर है वो नल है या नहीं है। पहले हम लोग क्या माने, एज्यूम कर लेंगे कि नल है। नल मतलब कि यहाँ पर 0, अगर 0 है तो इसका मतलब कि किसी चीज़ का एड्रेस वो अंदर अपने पास एक्सेस करके नहीं रखा है। तो जब एक्सेस नहीं किया है तो इसका मतलब कोई लिंक लिस्ट क्रिएटेड नहीं है। जब लिंक लिस्ट है ही नहीं तो जो भी हम नोड को इंसर्ट करेंगे वही सबसे पहला ही नोड होगा। अगर कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं और ये एक नोड क्रिएट कर रहे हैं और इसको इंसर्ट करना तो यही सबसे पहला नोड होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इफ़ स्टार्ट जो है, स्टार्ट पॉइंटर जो है, जो सबसे पहला यहाँ पर स्टार्ट पॉइंटर है, इक्वल टू नल, है ना। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि लिंक लिस्ट है ही नहीं है, हम जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं वही सबसे पहला नोड होगा, या लिंक लिस्ट पहले से अवेलेबल है और जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो जाके पहला पोजीशन पे इंसर्ट हो, जो कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ बताए हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू नल, है ना। तो इस केस में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पर जो केस है वहाँ पर तो स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट में कुछ एड्रेस है यानी 100 है। तो क्या होगा, अगर 100 अगर ऐसा कुछ वैल्यू रहे तो हम लोग क्या एल्स पार्ट में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्ट को नल माने हुए हैं, तो नल इक्वल टू नल अगर होगा तो पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, पॉइंटर पॉइंट करेगा किसी भी नेक्स्ट ही वैल्यू को पॉइंट करेगा। यहाँ पर पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला नेक्स्ट पार्ट को पॉइंट करेगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट को जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो क्या होगा, नल वैल्यू होगा। समझ में आया, नल वैल्यू होगा। नल इसलिए वैल्यू होगा कि अगर हम मानते हैं कि स्टार्ट भी नल है और स्टार्ट में जो पॉइंटर है यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर नल है, तो जो भी हम लोग एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, यानी ये फर्स्ट पोजीशन, ऐसे मान लो, देखो एग्जांपल के तौर पे ये स्टार्ट है और इसके अंदर नल है, यानी नल मतलब कि 0। तो इसका मतलब कि ये किसी भी नोड का एक्सेस नहीं किए हुए है, किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो जो भी अब हम नोड यहाँ पर बनाए हुए हैं यही पहला नोड को एक्सेस करेगा,
है ना। तो पहला नोड को एक्सेस करेगा तो ये जो पहला नोड क्या होगा, ये इसको जाके यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 5 होगा और ये भी नल होगा। अब इसका मेमोरी एड्रेस भी होगा तो ये मेमोरी एड्रेस इसका अंदर जाएगा। तो यही हम लोग सबसे पहले मान चुके हैं कि स्टार्ट नल है या नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, यानी पॉइंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, यानी इसको करेगा नेक्स्ट को। और नेक्स्ट में क्या है, तो ये जो अभी लास्ट ये पहला ही नोड है, तो ये क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है तो ये नल होता है। तो यहाँ पर नल को क्या करें, नल लिख देंगे। अब समझ में आया? नहीं तो अगर ऐसा नहीं, ये स्टार्ट क्या हो, ऐसा नहीं हो, इस तरीके का नहीं हो, कैसा हो, इस तरीके का हो। अगर उसके अंदर कोई एड्रेस हो जो कि जेन्युइन वे में एड्रेस है उसके अंदर, जो भी हम फिगर डायग्राम बनाएं उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम एल्स पार्ट में जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे एल्स पार्ट में, पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, यानी नेक्स्ट को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। और ये नेक्स्ट को, नेक्स्ट ये भी है, नेक्स्ट यहाँ भी है, और नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस होगा, स्टार्ट का एड्रेस होगा, है ना। नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, यहाँ पे स्टार्ट का एड्रेस होगा, यानी स्टार्टिंग नोड का अपना एड्रेस उसके अंदर होगा। यानी स्टार्टिंग नोड कौन सा है, ये 100 है, उसका अपना एड्रेस उसके अंदर होगा, है ना। तो इसका मतलब कि उसका 100 होगा तो वो पॉइंट करने लगेगा। और स्टार्ट में हम लोग क्या कराएंगे, पॉइंटर का जो एड्रेस है, यहाँ पर पॉइंटर का जो एड्रेस है, पॉइंटर का एड्रेस कहाँ है, स्टार्ट के अंदर आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि इसको असाइन करना, फर्स्ट नोड को असाइन करने लगेगा। तो स्टार्ट असाइन द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर, यानी पॉइंटर का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर असाइन कर दे रहे हैं। तो स्टार्ट के अंदर असाइन करोगे तो यहाँ पर 50 आ गया, देखो है ना, पॉइंटर का जो वैल्यू है 50 है, वो स्टार्ट के अंदर आया, तभी ना ये वाला पहला वाला नोड को एक्सेस कर रहा है। तो यही मेरा सिंपल सी कोड है, और इसी को हम लोग प्रोग्राम में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्राम में सेम कोड को इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन एराइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।